जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इस साल टीए आर्मी का भर्ती देखने जाने वाले हो तो आपको भर्ती में जाने से पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है मेरे भाई। टीए आर्मी के भर्ती में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, इसके ऊपर पहले भी मैं काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर वो वीडियो पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर देख लो कि टीए आर्मी के भर्ती में जाने से पहले आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को धर्म सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे राजस्थान के कुछ भाई लोग थे जो मतलब कोयम्बटूर में गए थे, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में टीए आर्मी का भर्ती देखने गए थे 6 तारीख को। तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे थे जो वहाँ पर टीए आर्मी के भर्ती में एक्सीलेंट दौड़ मारे। सारी चीज़ें होने के बाद उन लोगों के पास धर्म सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों को भर्ती से बाहर निकाल दिया गया। तो वो देखकर हमें बहुत बुरा लगा मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये धर्म सर्टिफिकेट आप लोगों को कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है। वैसे ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, जात प्रमाण पत्र है ना, तो बोला गया है जैसे जो नोटिफिकेशन है टीए आर्मी का, तो उसमें बोला गया है कि अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे आपके धर्म का उल्लेख किया गया है, आपके धर्म को मेंशन किया गया है, तो फिर आपको अलग से बनवाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके जात प्रमाण पत्र में आपके धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, जैसे आपका जो जात प्रमाण पत्र होता है ना, तो इसमें कैटेगरी बताया जाता है कि आप किस कैटेगरी से हो। जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं तो इसमें बताया गया है कि भाई आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आप एससी कैटेगरी से होंगे या ओबीसी कैटेगरी से होंगे या एसटी कैटेगरी से होंगे, तो उसमें आपके कैटेगरी को बताया गया होगा इसमें कास्ट सर्टिफिकेट में। लेकिन कैटेगरी के साथ साथ आर्मी की तरफ से बोला गया है कि धर्म के बारे में भी इसमें मतलब मेंशन किया हुआ होना चाहिए। तो मेरे में तो धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, अगर आप भी चेक कर लेना, अगर उसमें कहीं हिंदू धर्म लिखा होगा या मुस्लिम धर्म लिखा होगा या आप जिस भी धर्म से हो, अगर उसके बारे में लिखा होगा तो आपको अलग से धर्म सर्टिफिकेट बनवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उधर जब आपको वो लोग बाहर करेंगे तो आप दिखा देना कि भाई नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए धर्म सर्टिफिकेट, तो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म सर्टिफिकेट मेंशन है, उधर आप लोग दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपके जात प्रमाण पत्र में कास्ट सर्टिफिकेट में आपके धर्म को मेंशन नहीं किया गया है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा गया है, तो फिर आप लोगों को अलग से धर्म सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो धर्म सर्टिफिकेट कैसे बनेगा मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखा दे रहा हूं, और टीए आर्मी का जो फुल नोटिफिकेशन है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और वो क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे का भी एक रीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जितने भी साथी 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो, अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो मेरे भाई आप फटाक से ये सैनिक बैच ले लो। इस सैनिक बैच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 149 रुपया है। इस सैनिक बैच से आप लोग का इंडियन आर्मी रिटेन का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर पास किया हूं और मैं खुद पढ़ाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। जीके का मैं पूरा सिलेबस मतलब चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं, एक चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको एकदम याद करा देता हूं और उसका पीडीएफ भी दे देता हूं, ताकि जितने भी साथी क्लास करते हैं ना, क्लास समाप्त होने के बाद वो लोग अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो आप लोग को ये सैनिक बैच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है एनडीसी क्लास। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारना, एनडीसी नीलेश मारना या एनडीसी क्लास मारना, ठीक है ना। तो उधर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐसा लोगो दिखेगा। आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से रजिस्टर पर जाना है और पहले अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर अच्छे से बना लोगे ना, तो रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, फिर आप एप्लीकेशन में आ जाओगे, फिर पेड कोर्स में जाना है और वहाँ से आप लोगों को ये सैनिक बैच ले लेना है, ठीक है ना। रोज मैं उसमें क्लास कराता हूं, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब चलते हैं टीए आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने ओपन कर चुका हूं, और ये जो टीए आर्मी का नोटिफिकेशन है ना, ये पूरा का पूरा फुल नोटिफिकेशन है। इसमें जहां पर धर्म प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है, तो उसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं मेरे भाई। वैसे तो कोई भी भर्ती निकाली जाती है, उसमें अलग कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है ना, तो उस डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहता है तो उसको नोटिफिकेशन में ही दे दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन से मतलब उसको निकाल कर और अपने तहसील पर जाकर जहां भी मतलब उसको ले जाना रहता है, तो उधर मतलब मुहर वहर लगवा देते हैं। लेकिन ये जो आपका टीए आर्मी का नोटिफिकेशन है, इसमें कहीं भी ये जो रिलीजियन सर्टिफिकेट मांगा गया है ना, कहीं भी इसका फॉर्मेट पूरे नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। मैं पूरा अच्छे से देख चुका हूं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश करना। बोला जा रहा है रिलीजियन सर्टिफिकेट के बारे में कि भाई रिलीजियन सर्टिफिकेट टू बी इशू बाय द
तहसीलदार एसडीएम इफ रिलीजियन सिख, बोला जा रहा है कि इफ रिलीजियन सिख, हिंदू, मुस्लिम और यहाँ पर क्रिश्चियंस लिखा गया है कि मतलब अगर आप सिख हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो तो आपको अपने तहसीलदार या एसडीएम से मतलब वो प्रमाणित कराना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जो धर्म सर्टिफिकेट है ना उसके बारे में पूरे नोटिफिकेशन में कहीं कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो मैं गूगल पर भी सर्च करके बहुत ज़्यादा मतलब धर्म सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करने का कोशिश किया हूँ, लेकिन कोई भी क्लियर जैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट मैं अपने टेलीग्राम में भेज देता, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने तहसील पर जाकर और एसडीएम से आप अपना सिग्नेचर मुहर करवा लेते, आसानी से अपना धर्म सर्टिफिकेट बनवा लेते। लेकिन उसका फॉर्मेट मुझे मिला नहीं है मेरे भाई, अगर मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाना, मेरा टेलीग्राम नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आपको तहसील पर जाना है और तहसील पर जाकर किसी वकील से मिलना है, ठीक है ना, जो लोग बाहर बैठे रहते हैं, और उन लोगों से बोल देना है कि हमको टीए आर्मी का भर्ती देखने जाना है और उसमें धर्म सर्टिफिकेट मांगा गया है जिस पर एसडीएम या तहसीलदार का मुहर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उनको फॉर्मेट नहीं भी मिलेगा ना तो वो अच्छे से पूरा अच्छे से वहाँ पर लिख कर और डीएम से मतलब वेरीफाइड कराकर डीएम का सिग्नेचर उग्नेचर करा के और वो आपको मतलब जो धर्म प्रमाण पत्र है जो रिलीजियन सर्टिफिकेट है उसको बनाकर आपको दे देंगे। 100 से 150 रुपया वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को यही करना है, अपने तहसील पर जाना है और वहाँ पर किसी वकील से मिलना है, वो आपको बनाकर दे देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 100 से 150 रुपया लगेगा, ठीक है ना। अब आप लोग जाकर एक बार चेक करना, अगर मुझे आगे कोई इसके बारे में सूचना मिलेगा, कोई फॉर्मेट मिलेगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा शॉर्ट वीडियो बनाकर, ठीक है ना। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भाई मेहनत कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होना है। धर्म सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे दोस्तों को बाहर निकाल दिया गया, तो आपको मतलब धर्म सर्टिफिकेट की वजह से बाहर नहीं होना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।